हाँ सही नहीं है, ट्राई करता हूँ लेक्चर ले, देखते हैं क्या होता है। अगर सही लगा तो कंटिन्यू करेंगे, उस टाइम के बाद ठीक है। ज्यादा नहीं, मैं ज्यादा, हाँ, ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला, अपनी खुद हालत खराब। 5 to 5:30 तो मार्क्स हो गया, देखना 5 तक ही हो सकता है तो खत्म कर, उससे पहले भी हो सकता है, देखते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, जब तक सही लगेगा तब तक ले लूंगा लेक्चर, है ना। एक ऐसा क्वेश्चन है, तुमको इतना क्यों पढ़ा रहता है, खत्म होगा नहीं होगा। स्टार्टिंग में ये सब मत बोला करो यार प्लीज, जब ही खत्म होगा तो समझ में आ जाएगा ना कि चैप्टर खत्म होने वाला है, इतना क्या पूछना है, खत्म होगा नहीं होगा। नहीं समझ में आ रहा है स्किप कर दो लेक्चर, सिंपल। खत्म तो एक दिन में हो जाएगा, बट समझ में कुछ नहीं आएगा, तुम्हारे नोटबुक में सब कुछ होगा, सब फार्मूला होगा, जितना फार्मूला लिखा है एक दिन का काम, फार्मूला लिखा के निकल जाऊं, हो जाएगा खत्म, एक वीक में एक चैप्टर खत्म। 3 ohm, 6 ohm, 3 ohm, 5 ohm, फाइन। हाँ वही है, टाइम लेना है, समझ, हर कुछ टाइप का क्वेश्चन होगा, जितना टाइम लगेगा उतना तो देना है टाइम यार। पता चला कि जिस चीज को छोड़ रहे हैं जेई एडवांस में, जेई मेंस में, उसी से क्वेश्चन आ गया, कोई फायदा नहीं होगा। फाइंड द हीट डेवलप्ड, फाइंड द हीट डेवलप्ड अक्रॉस each resistance in 2 seconds, in 2 seconds. Find the heat developed across each resistance in 2 seconds. बताइए।
आई स्क्वायर आर टी, तो करंट फाइंड कर लेते हैं हर ब्रांच में, हर रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फाइंड कर लो, आंसर आ जाएगा। इसको R1, इसको R6, इसको R3, इसको R4। कैपेसिटर वाला हीट प्रोड्यूस्ड आई स्क्वायर आर टी यूज होगा ना यहाँ, वहां पे एनर्जी स्टोर होता था, ये वर्क डन होता था, उसके बाद हीट प्रोड्यूस फाइंड करते थे। यहाँ पे तो डायरेक्ट आएगा ना आई स्क्वायर आर टी से। करंट अगर इसमें आ ही जा रहा है, यहाँ पे करंट आ ही जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। I2 मान लो I1 आ रहा है, I2 I3 में डिवाइड, ये I1 रहेगा। पहले आप टोटल करंट फाइंड कर लीजिए, तो ये दोनों 24 जूल 16/3, आई थिंक यही होना चाहिए। ये दोनों पैरेलल है तो 2 हो जाएगा, ये 2, ये 3 और 5, 3 और 5 8, 8 और 2 10, आर इक्विवेलेंट आ गया। तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V अपॉन आर इक्विवेलेंट 20/10 टू, ठीक है। तो करंट I1 तो आ गया, इसमें आ गया, इसमें आ गया, इसमें फाइंड कर लो। I2 की वैल्यू, I2 कैसे फाइंड करोगे, तो पैरेलल है तो डिवाइड करने आता है, ये हो जाएगा 3/6 + 3 × I1, 3/9 × 2/3 एम्पियर। I3 would be 6/6 + 3 × I1, 6/9 × 3 से 2 टाइम्स में जाएगा, 3 टाइम्स में 4/3। So heat produced across H1 बोल देता हूँ, H1 ये हो जाएगा I1 स्क्वायर R1 × T, I1 स्क्वायर हो जाएगा 4 × 3, 12 × 2, 24 जूल। H2 I2 स्क्वायर × R2 × I2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/9, ये हो जाएगा 6 × 2 टाइम्स में जाएगा, 3 टाइम्स में जाएगा, 16/3 जूल। H3 I3 स्क्वायर R3 × T, 16/9 × 3 × 32/3 जूल हो जाएगा। H4 I1 स्क्वायर × R4 × 4 × 5 40, 40 का
a current passing through a resistance. Current passing through a resistance R decreases uniformly to zero in time t, in time interval t. And a total charge Q passes through resistance. Find the total heat produced in resistance in this process. This process. Q square R by T नहीं, wrong answer. यहाँ पे करंट वेरिएबल हो गया तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा. करंट क्या हो गया? वेरिएबल. करंट अगर वेरिएबल हो गया है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा. सबका यही आ रहा है. सॉल्व कर. आई टी करंट ऐसा डिक्रीज हो रहा है, ये टाइम टी दिया हुआ. यहाँ पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम आई नॉट मानते थे, पता नहीं क्या है. एरिया तो फाइंड कर सकते हैं. एरिया क्या देगा? क्यू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. यहाँ से यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आई नॉट. आई नॉट की वैल्यू पता है नहीं.
फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बिकॉज आई वेरिएबल है, तो आई वेरिएबल है तो इक्वेशन क्या जाएगा y इक्वल्स टू mx प्लस c, जिसका y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, स्लोप नेगेटिव है, तो y की जगह पे आई, स्लोप नेगेटिव तो माइनस, स्लोप कितना होगा दिस अपॉन दिस, आई नॉट अपॉन टी mx प्लस c। ये समझा गया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, y इक्वल्स टू माइनस mx प्लस c होगा, तो y इक्वल्स टू माइनस mx, तो माइनस m कितना हो जाएगा, स्लोप है ये तो माइनस लिख दिया, और कितना आ जाएगा दिस अपॉन दिस, तो ये आ जाएगा इनटू t प्लस y इंटरसेप्ट इज आई नॉट, y इंटरसेप्ट इज y आई नॉट बाई टी इंटू आई नॉट। तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या हो गई, इसको पुट कर दीजिए आप, हो जाएगा 2q बाई टी स्क्वायर इंटू टी प्लस 2q बाई टी। अब हीट प्रोड्यूस्ड फाइंड करना है, तो हीट प्रोड्यूस्ड कितना हो जाएगा, h इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर टी टी, इसका स्क्वायर करो, माइनस 2q बाई टी प्लस टी अपॉन 2q बाई टी का स्क्वायर इंटू आर टी टी, आर पहले इतना कॉपी कर, एक्सपैंड कर दो, नहीं हो रहा है, आर कॉमन है बाहर कर, आर कॉमन ही कांस्टेंट है बाहर कर, नहीं आ रहा है एक्सपैंड कर दो, एक्सपैंड करके लिमिट्स जीरो किया जाए। अरे भाई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा है कभी, ऐसा पढ़ा है कि ये ऐसा होता है तो ये होता है y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी, तो ये y स्लोप क्या होता है, यहाँ पे स्लोप कैसे फाइंड करोगे, माइनस m कैसे फाइंड करोगे, स्लोप आएगा माइनस को रहने दो, m फाइंड कर लो, m क्या हो जाएगा दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, तो ये है वो आई नॉट, ये है टी, ये हो जाएगा माइनस m की जगह पे आई नॉट बाई टी इंटू टी, एंड y इंटरसेप्ट ये हो गया, y इंटरसेप्ट आई नॉट लिख दिया, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का सिंपल सी, स्ट्रेट लाइन की सिंपल सी चीज है जो आपको फिजिक्स में भी पढ़ाई गई होगी, स्टार्टिंग में बताया गया होगा, मैंने ही बताया होगा। ये टी स्क्वायर करेक्ट। तो यहाँ से आगे जब सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ रही है, अपने को r को बाहर कर देते हैं, इसको एक्सपैंड कर देते हैं, डायरेक्टली भी सॉल्व तो कर ही सकते हैं, लीनियर टाइप दिख रहा है, बट मैं एक्सपैंड कर देता हूँ, 4q स्क्वायर बाई टी रेज टू 4p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर बाई टी स्क्वायर माइनस 8q स्क्वायर टी बाई टी क्यूब, और इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 4q स्क्वायर टी क्यूब बाय 3t रेज टू 4
प्लस 4q² t बाय t स्क्वायर माइनस 8q² t स्क्वायर बाय 2 dq। वैल्यू 0 पे तो ये वाला टर्म भी 0, ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा। t की वैल्यू से पुट कर दो 4q² t³ बाय 3t² प्लस 4q² t/t² माइनस 8q² t² बाय 2t। यहाँ से t वाला टर्म तो जाएगा, यहाँ से क्या बच रहा है 4q² बाय 3t, यहाँ से 4q² बाय t और यहाँ से माइनस 4q² बाय t। तो ये वाला टर्म भी कैंसल आउट हो गया ना। फिर तब तो आंसर कितना आएगा 4/3 q² r बाय ये हो जाएगा हीट प्रोड्यूस्ड। क्या हो जाएगा हीट प्रोड्यूस्ड। अच्छा ये बात समझ 10 वोल्ट 4 ohm 20 वोल्ट 5 ohm 6 ohm r 10। Find the value of r and the value of r at which power transfer to this resistance will be maximum. Transferred to this resistance will be maximum. थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन, सोचो और फिर सॉल्व करो। डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए स्टार्ट मत करो, थोड़ा ट्रिकी है ये, समझना पड़ेगा फिर आएगा। दिखने में बहुत सिंपल लग रहा है, मैक्सिमम वैल्यू फॉर है कैसे फाइंड करेंगे, बट थोड़ा सा अगर आपने समझा क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा, नहीं समझा टफ चला जाएगा ये क्वेश्चन। पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे आप सेपरेट करोगे?
मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम यहाँ पे लगेगा, लेकिन वो तुमको कैसे यूज करना है वो तो सोचना पड़ेगा। ये दोनों बैटरी एक ही मतलब ब्रांच में, दोनों को मिला के एक बैटरी बना दो ना, पहले दोनों को मिलाकर एक बैटरी बनाओ, 30 वोल्ट की बैटरी हो जाएगी, पोलैरिटी से भी इस साइड से आओगे 20, क्रॉस करोगे 10, 30 की पोलैरिटी क्रॉस किया तो हायर पे आ गए, इसको क्रॉस किया हायर पे आ गए, दोनों क्रॉस करने के बाद हायर पे ही जा रहे हैं, तो पोलैरिटी सेम होगी। ऐसा नहीं कि सर ये ऐसा है ये ऐसा है ना, क्रॉस एक ही वायर में है ना, तो क्रॉस किया, अगर इस वायर को यहाँ से कट करके स्ट्रेच करोगे एक ही जैसा दिखेगा पोलैरिटी। 6 पहले इसको ऐसा बना, देखो यहाँ पे भी एक बना लो, है नहीं है फिर भी बना लो, यहाँ पे तो है ही। ये 30 वोल्ट हो जाएगा, ये कितना होगा 4 ओम, ये 6 वोल्ट, ये 0, ये 6 ओम, ये 0 वोल्ट, ये 5 ओम 10 वोल्ट। ये दोनों कैसा होगा पैरेलल, इन दो पैरेलल का पहले आप आर इक्विवेलेंट फाइंड करें। आर इक्विवेलेंट तो इसका दिख रहा है 4 into 6 by 4 plus 6, 24 by 10 2.4। ई इक्विवेलेंट अगर फाइंड करना है इसका, ई डैश बोल देता हूँ मैं, तो E1 by R1 0 by 6 upon 1 by 4 plus 1 by 6, ये हो जाएगा 30 by 4, और ये हो जाएगा आपका 12, और ये हो जाएगा 3 plus 2 5, इसे 2.4 यही होगा 1 upon नहीं है 1 by 2.4, 3 टाइम्स में जाएगा 5 से 6 टाइम्स में जाएगा। ये 80 वोल्ट की बैटरी, मतलब अभी आप इसको हटा के इसमें एक सिंगल लगा सकते हो बैटरी और एक सिंगल रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा 2.4 ओम, ये हो जाएगा 18 वोल्ट, ये हो जाएगा 10 वोल्ट, ये हो जाएगा 5 ओम, ये होगा आर। देखो यहाँ पे भी क्या है, ये इसको एक बैटरी इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये एक बैटरी इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, दोनों सीरीज में दिख रहा है, बट पोलैरिटी दोनों की रिवर्स है। स्ट्रेच करोगे तो इसका पॉजिटिव इस साइड, इसका पॉजिटिव इस साइड, वैसे भी आपको ईएमएफ से मतलब है नहीं, आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये ऐसा दिखेगा, एक ही बैटरी दिखेगी, ये ग्रेटर है तो ये वाला ऐसा दिखेगा, एक इंटरनल रेजिस्टेंस दिखेगा, ये 10 माइनस 18 माइनस 10 8 वोल्ट की बैटरी दिखेगी, 7.4 ओम का एक रेजिस्टेंस दिखेगा इंटरनल, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिखेगा। सिंपल हो गया। अभी क्या हो चुका है, सिंपल सर्किट। क्या होना चाहिए फॉर मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आर, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 7.4, 7.4। ये सब चीज थोड़ी क्लिक होनी चाहिए, सब चीज थोड़ी आपको क्लिक होनी चाहिए कि अरे इसको ऐसे सॉल्व कर सकते, इसको ऐसे सॉल्व, वरना फिर से फंक्शन बनाओ सॉल्व करो। एक ही अगर ऐसी बैटरी लगी हुई है, मान लो ऐसी बैटरी लगी,
तो इसको ये 5 वोल्ट की बैटरी है, ये 5 वोल्ट की बैटरी, तो मैं इसको हटा के ये 2 ओम का रजिस्टर, मैं इसको हटा के एक सिंगल नहीं लगा सकता, सिंगल बैटरी 10 वोल्ट 2 ओम, सेम डायरेक्शन है ना पोलैरिटी। अगर पोलैरिटी रिवर्स कर देते ऐसे कर देते और ये मान लो कि 8 वोल्ट होता, 8 वोल्ट और ये 5 वोल्ट, इस साइड आते पोलैरिटी 3 वोल्ट हो जाता, कर सकते थे ना, एक ही ब्रांच में होगा, एक ही ब्रांच में होगा तो पॉसिबल है या नहीं, नहीं समझा, एक ही ब्रांच में होना चाहिए, यही तो होता है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट जब फाइंड कर देते नहीं आ रहा है, वैसा भी नहीं आ रहा है ना, तो ऐसा कर, वैसा भी नहीं आ रहा है तो ऐसा कर लो, इस एक का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 मान लो, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 4 मान लो, दोनों को सीरीज में कर दो, तो सीरीज तो आता है, उससे आ जाएगा आपको, है ना। एक का इंटरनल रेजिस्टेंस 0, दूसरे का 4 मान लो, जैसे इसका 0 माना ना 0 वोल्ट, वैसे ही इसका 0 ओम मान लो, इसका 4, सीरीज दिखेगा, इस दिखेगा, कॉपी कर। कौन सा 0 कैसे होगा, अरे इसमें कोई बैटरी थी नहीं थी, मैंने लगा दिया, अगर लगा दिया तो उसका पोटेंशियल 0 ही होगा ना, बैटरी ही नहीं थी मैंने लगा दिया, उसका पोटेंशियल क्या होगा 0, कुछ इफेक्ट करेगा क्या सर्किट को, नहीं ना। 10 वोल्ट 10 ओम 5 ओम 10 ओम 30 वोल्ट
5 ohm, 15 volt. Find the power supplied. Find the power supplied by each battery in the socket. Find the power supplied by each battery in the socket. अब पावर सप्लाइड बाय ईच बैटरी, पावर सप्लाई बाय बैटरी कैसे फाइंड करोगे? वी आई से होगा। किससे होगा? वी आई, है ना। बैटरी का वोल्टेज पता है, ईएमएफ पता है, आई से मल्टीप्लाई करेंगे। वॉकडन नहीं, हाँ बेसिकली वही है। बट यहाँ पे तो क्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे ना, क्यू तो फाइंड नहीं कर पाएंगे, है ना। तो वी आई से आंसर करेंगे। किससे? वी आई से। पावर इक्वल्स टू होता है ना वी आई, वी आई से आंसर करेंगे। बिकॉज क्यू तो फाइंड नहीं कर पाएंगे, तो वी आई से। तो इसका मतलब है इस ब्रांच से करंट फाइंड करना है, इस ब्रांच से करंट फाइंड करना है, और इस ब्रांच से करंट फाइंड। देखो क्या है। नोडल एनालिसिस लगेगा शायद, पर देखो नोडल से आई बहुत कुछ सॉल्व हो सकता है। जैसे भी करंट फाइंड करना है करो, बहुत सारा मेथड बताया। मल्टीपल बैटरीज है तो आर इक्विवेलेंट वाला मेथड तो यूज नहीं कर पाओगे, या तो तुम केवीएल लगाओगे या नोडल एनालिसिस लगाओगे। ज्यादा बेटर तो मुझे नोडल ही लग रहा है। एक जगह का अज्यूम कर लिया एक्स, तो पहले फाइंड कर लो एक्स की वैल्यू, देन यू कैन फाइंड, है ना। द वैल्यू ऑफ अननोन, अननोन की वैल्यू आ जाएगी, तो इजीली करंट फाइंड कर लोगे ब्रांच में।
10 हो, 5 हो, 30 हो, 10 हो, 5 हो, इसको 0 मान, 10 हो। ऐसा अज्यूम करो करंट ऐसा जा रहा है, यहाँ पे करंट ऐसा जा रहा है, यहाँ पे करंट ऐसा, अज्यूम करने में कुछ नहीं जा रहा है, I1 I2, तो यहाँ से कुछ आ रहा होगा I4 और यहाँ से आ रहा होगा I5, ठीक है। ऐसा, तो इस जंक्शन पे टोटल इनकमिंग करंट इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट, तो I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3। I1 को आप क्या लिख सकते हैं, I4 प्लस I5, I2 प्लस I4 की वैल्यू क्या होगी, तो 0 माइनस एक्स बाई 5 प्लस I5 की वैल्यू क्या होगी, 10 माइनस एक्स बाई 10, I2 की वैल्यू क्या होगी, दिस माइनस दिस बाई 10, एक्स प्लस 30 माइनस 0 बाई 10 प्लस I3 की वैल्यू क्या होगी, दिस माइनस दिस, एक्स प्लस 30 माइनस 25 बाई 5। तो यहाँ से ये 5 हो गया, माइनस एक्स प्लस 10 माइनस एक्स इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू 10 आ जाएगी, एक्स प्लस 30 प्लस 2x और यहाँ से 5 था, 5 प्लस इंटू 2 10 आ जाएगा, 5 से 2 टाइम्स में जाएगा, कॉपी कर लो इतना। कौन सा, विच वन, सही लिखा 10 माइनस 6 बाई 5, अभी क्या गलत किया, I3 दिस माइनस दिस अपॉन 5 सही है, x प्लस 30 कहाँ पे रॉन्ग लिखा, I5 की वैल्यू क्या होगी, I5 इस डायरेक्शन में अज्यूम किया है, ओके 10 x बाई 10, 10 से 10 चला जाए, करेक्ट करेक्ट।
तो यहाँ से कितना आ रहा है 10 माइनस 3x, इधर कितना आएगा 40 प्लस 3x। 10 माइनस 3x और ये आ रहा है 40 प्लस 3x। तो ये इस साइड लाओ, माइनस 6x इज इक्वल टू 30, देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस 5 आ जाएगा 5। तभी I1 की वैल्यू फाइंड कर ले। I1 की वैल्यू क्या आएगी यार, I1 तो I2 प्लस I3 है, तो पहले I2 की वैल्यू फाइंड कर, सॉरी I1 इसको माना है। I1 जो है वो I4 प्लस I5 है, तो पहले I2 फाइंड कर लेते हैं। I2 की वैल्यू जो है x प्लस 30 है। I2 इज x प्लस 30 माइनस 0 बाय 10, तो ये हो जाएगा माइनस 5 प्लस 30 बाई 10, 25 बाई 10 2.5 2.5। I3 कितना आ जाएगा, I3 उस डायरेक्शन में माना था, तो I3 कितना था x प्लस 30 माइनस 25 बाई 5, तो माइनस 5 प्लस 30 माइनस 25 बाई 5, ये तो 0 आ गया, 0 आ गया। I4 कितना आ रहा है यार, I4 क्या अज्यूम किया था, I4 इसमें अज्यूम किया था तो 0 माइनस x बाय 5 था, तो ये 5 बाय 5 आ जाएगा, 1 एम्पियर आ जाएगा। I5 कितना हो जाएगा, I5 इज I5 I5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 माइनस 6 बाई 10, तो 10 माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा बाई 10, 1.5 वगैरह। तो I1 कितना आ जाएगा, I4 प्लस I5, वैसे I2 प्लस I3 से भी कर सकते थे, तो हो जाएगा 2.5। तो पावर जो है बैटरी के अक्रॉस कितना, तो P 15 वोल्ट, P 15 वोल्ट, उसके अक्रॉस करंट 3 है इंटू 15, तो ये 0 आ जाएगा। पावर जो है अक्रॉस 30 वोल्ट, तो उसके अक्रॉस I1 है इंटू 30, I1 की वैल्यू कितनी है 2.5 इंटू 30, ये 75 वाट आ जाएगा। पावर अक्रॉस 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट के अक्रॉस कितना करंट है यार, तो उस ब्रांच में करंट दिखना पड़ेगा, इस ब्रांच में करंट की बात करेक्ट, इस ब्रांच में करंट, तो यहाँ से आ रहा है I2 और यहाँ पे जा रहा है I4, तो इस ब्रांच में करंट कितना जाएगा यार, I4 I2 माइनस I4, नहीं हाँ I2 माइनस I4 करेक्ट, इस ब्रांच में करंट की वैल्यू I2 आ रहा है तो जाएगा कितना, I2 ही जाएगा, तो इस साइड I4 जा रहा है, तो इस साइड I2 माइनस I4, तो I2 माइनस I4, I2 माइनस I4, सही लिख रहा हूँ, I2 माइनस I4 इंटू 10, तो I2 माइनस I4 कितना 2.5 माइनस 1, तो 1.5 इंटू 10 15, ये आपका आंसर हो जाएगा 0 वाट 75 वाट एंड क्लियर है, कॉपी कर, ये समझ में आना चाहिए।
इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको डील कर लेना है। नेक्स्ट लिखेंगे अपन कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स। कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स। देखो जो बल्ब होता है उस पे रेटिंग होती है। बल्ब पे एक रेटिंग ऐसा होगा 60 वाट टू 20 वोल्ट, 100 वाट टू 20 वोल्ट। तो ये जो रेटिंग होती है ये रेटिंग हुई पावर रेटिंग। और ये है वोल्टेज रेटिंग। इसका यूज करके आप इसका रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 220 वोल्ट का पावर सप्लाई दिया, इसमें 220 वोल्ट का पावर सप्लाई दिया तो ये पावर इसमें यहाँ से पावर कितना जनरेट होगा, तो 60 वाट का पावर जनरेट होगा। 220 से कम सप्लाई दिया तो पावर जो जनरेट होगा वो 60 वाट से कम पावर जनरेट होगा। अगर 220 से ग्रेटर दे दिया तो ये जो फिलामेंट है वो मेल्ट हो जाएगा, बिकॉज ये मैक्सिमम कितना पावर दे सकता है 60 वाट, और कितने पे वर्क कर सकता है मैक्सिमम 220 वोल्ट पे। 220 वोल्ट से ज्यादा पावर सप्लाई किया तो ये फिलामेंट क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो इसका यूज करके आप रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब वो आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं, R इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय टी की वैल्यू होती है ना वी स्क्वायर बाय आर, टी होता है वी स्क्वायर बाय आर, तो आर की वैल्यू क्या जाएगी वी स्क्वायर बाय। आई बात समझ में। तो यहाँ ऐसा अगर रेटिंग दिया हुआ है तो यू कैन फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, यू कैन फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। ये सब रेटिंग, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका पावर 60 वाट ही होगा। 60 वाट कभी होगा जब आप 220 वोल्ट का पावर सप्लाई करोगे तभी होगा। जब आप 220 वोल्ट का पावर सप्लाई करोगे तभी होगा, वरना नहीं होगा। क्लियर, कॉपी कर लो। देखते हैं कॉम्बिनेशन सीरीज पैरेलल देखेंगे क्या आता है। नहीं हाँ, उसके बाद एक रजिस्टर ही कंसिडर करेंगे। एक बार रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया, बल्ब को हटा दो, एक रजिस्टर लगा दो। बट याद रहे कि 220 वोल्ट अगर लिखा हुआ है तो इससे ज्यादा इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप नहीं होना चाहिए। अगर वोल्टेज ड्रॉप होगा तो रजिस्टर ओपन सर्किट हो जाएगा। रजिस्टर वो अलग चीज क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। होता है टॉलरेंस भी होता है, बट अपने लिए जैसा क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। टॉलरेंस होगा तो समझ में आएगा ना कि इतना वोल्ट है तो प्लस माइनस के साथ आएगा वो, है ना, वो प्लस माइनस के साथ आएगा। टॉलरेंस वाली जो चीज आएगी तो 220 वोल्ट प्लस माइनस दिस, तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। देखेंगे टॉलरेंस जितना है उतना तक जा सकता है मैक्सिमम, प्लस माइनस उतना तक हो सकता है। उससे ज्यादा जाएगा तो ये बल्ब फ्यूज हो जाए, है ना, इसके बाद वो फ्यूज हो जाए। फर्स्ट लिखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन।
सीरीज का ऐसा दो बल्ब लगा दिया है। इसको आप रजिस्टर भी लगा सकते हो R1 R2। इसकी जो रेटिंग दी हुई है, पावर की रेटिंग P1 है, वोल्टेज जो है वो V है, V0 मान लो। इसकी पावर रेटिंग P2 है, वोल्टेज V0 है। दोनों का वोल्टेज क्या है, सेम। ये पावर रेटिंग है, ये वोल्टेज है, ये पावर रेटिंग है, ये वोल्टेज है, ये अप्लाइड वोल्टेज। ये क्या है, अप्लाइड वोल्टेज। तो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब क्या हो जाएगा, R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो V0² बाई P1। इन R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V0² बाई P2, है ना। तो आउटपुट पावर क्या होगा, करंट तो दोनों में सेम ही रहेगा ना यार, करंट इतना जितना इसमें उतना इसमें, क्योंकि सीरीज में। आउटपुट पावर P1 डैश बोल देता हूँ मैं इसको, तो ये हो जाएगा I²R1 एंड P2 डैश इक्वल्स टू I²R2। अगर मैं ऐसा अज्यूम करूँ, इफ P1 इज ग्रेटर देन P2, P1 इज ग्रेटर देन P2, अगर P1 ग्रेटर है, रेटिंग पावर जो है, जो पावर रेटिंग दी हुई है फर्स्ट बल्ब की, वो ग्रेटर है P2 से, देन अगर पावर जिसका ग्रेटर होगा उसका रेजिस्टेंस लेस होगा, बिकॉज V0 सेम, V0 सेम लिया, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, जिसका पावर ग्रेटर होगा रेजिस्टेंस लेस होगा। R1 वुड बी लेस देन R1 लेस देन R2 है, इसका मतलब जिसका R ग्रेटर होगा उसका तो आउटपुट पावर ग्रेटर होगा, इसका मतलब P1 डैश बी लेस देन P2 डैश, बिकॉज आई तो सेम होगा दोनों में, आई तो सेम होगा दोनों में। तो यहाँ से क्या समझ में आया, यहाँ से ये समझा कि P आउटपुट जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया R, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेटिंग पावर P, रेटिंग पावर। करंट सेम है, इसका मतलब जिसका R ग्रेटर होगा उसका वोल्टेज भी ग्रेटर होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बल्ब ये है। इसका मतलब जिसका रेटिंग पावर ग्रेटर होगा, वो उसकी जो इंटेंसिटी होगी, उसके ब्राइटनेस, है ना, की जो इंटेंसिटी होगी वो लेस होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इट मींस द बल्ब having more power more power rating will consume less power, will consume less power, that is it will give it will give less bright light, less bright light, will give less bright light। कॉपी कर,
सीरीज में क्या होता है, अगर एक बल्ब फ्यूज हो गया ना तो बाकी सब जो है वर्क करना बंद कर देगा, ग्लो करेगा ही नहीं, बिकॉज एक पर कोई बल्ब फ्यूज हो गया तो सर्किट जो है वो ओपन हो जाएगा, ओपन होगा तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। इसीलिए जो हाउस हाउस होल्ड वायरिंग होती है ना, उसमें क्या होता है कि वो सब पैरेलल में लगे होते हैं, इसमें लगे होते हैं पैरेलल। इफ वन बल्ब गेट्स fused, then the other bulb will not glow in series combination. In series combination. In series combination. Total output power क्या होगा? Total output power या total power output. देखो अभी मैं इसको एक रजिस्टर में चेंज कर दे रहा हूँ ऐसा, ठीक है? दो रेजिस्टेंस बना, R1 ये V है, तो करंट तो दोनों में सेम ही होगा, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? V बाय R प्लस। तो अगर टोटल आउटपुट पावर देखना है तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी? P1 डैश प्लस P2 डैश। तो P क्या आ जाएगा आपका? P1 डैश क्या है? I स्क्वायर R1, ये क्या है? I स्क्वायर R। तो I स्क्वायर की वैल्यू जो होगी V स्क्वायर बाय R1 प्लस R2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू R1 प्लस R। कॉमन ले लें, एक कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से P की वैल्यू क्या आ गई? V स्क्वायर बाय R1 प्लस R। तो V स्क्वायर ये है क्या? ये V नॉट स्क्वायर बाय P1 प्लस V नॉट स्क्वायर बाय P2। अब यहाँ से अगर मैं ऐसा अज्यूम कर लूं, इफ P1 if V equals to V naught, if V equals to V naught, ऐसा अगर मैंने अज्यूम कर लिया V equals to V naught, then P की वैल्यू क्या हो जाएगी? हो जाएगा V naught स्क्वायर, ये V naught स्क्वायर इंटू 1 बाई P1 प्लस 1 बाई P2, ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो इसको इस साइड ले, इसको इस साइड, तो 1 बाई P1 प्लस 1 बाई P2 इक्वल्स टू 1 बाई P। तो इस केस में जो पावर आता है 1 बाई P की वैल्यू 1 बाई P1 प्लस 1 बाई P2, ऐसा हो जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। ये आउटपुट पावर है या पावर आउट, जो भी आपको बोलना है। और ये सब जो है P1 जो है वो पावर रेटिंग है, पावर रेटिंग ऑफ P1 बल्ब 1। P2 जो है वो पावर रेटिंग ऑफ V2, ठीक है? अगर V की वैल्यू V नॉट की इक्वल हो गई तो आउटपुट पावर जो आएगा वो रेसिप्रोकल जो होगा उसका 1 बाई P1 प्लस 1 बाई P2 हो जाएगा, 1 बाई P1 प्लस 1 बाई।
सेकेंड, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। P1 V0, P2 V0, ये बल्ब 1 है और ये 2 है, वो समझ में आ जाना चाहिए। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका, R1 की वैल्यू हो जाएगी V0 स्क्वायर बाई P1 एंड R2 इज V0 स्क्वायर बाई P2। तो आउटपुट पावर यहाँ पे क्या है, या पावर आउटपुट, तो वोल्टेज तो दोनों के अक्रॉस सेम है, तो मैं वो वाला फॉर्मूला लगाऊं, V स्क्वायर बाई R1 P2 डैश इज V स्क्वायर बाई, ये फॉर्मूला लगाऊंगा। अब अगर मैंने ऐसा एज्यूम कर लिया है P1 इज ग्रेटर देन P2, देन R1 वुड बी लेस देन R, हेंस R1 जिसका ग्रेटर होगा उसका P डैश लेस होगा, P1 डैश बी ग्रेटर देन P2 डैश, बिकॉज़ V तो दोनों में सेम है, पैरेलल है, तो वोल्टेज ड्रॉप तो दोनों में V ही आएगा, इसमें भी इसमें भी। तो यहाँ से क्या समझा, P आउटपुट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P रेटेड एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इस केस में अगर एक बल्ब फ्यूज हो गया तो बाकी वर्क नहीं करेगा, इफ वन बल्ब, बाकी वर्क करेगा है ना, पैरेलल, वन बल्ब गेट्स फ्यूज्ड, then the other bulb will still work in parallel combination, parallel combination, parallel combination। अगर मुझे आउटपुट पावर देखना है तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, P1 डैश प्लस P2 डैश, V स्क्वायर बाय R1 प्लस V स्क्वायर बाय, ना कॉपी कर लो फिर आगे।
ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद खत्म कर। वो समझ आ रहा है कि दिन भर लेक्चर हो रहा है तो कुछ ज्यादा हो जाएगा, वो मुझे भी समझ रहा है, मैं भी रहता तो मुझे थोड़ा टफ लगता। बस ये लास्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद 2 लेक्चर नेक्स्ट वीक में 2 लेक्चर है, उसमें अपना ये पूरा फिजिक्स जो कि मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो जाएगा। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए 2 लेक्चर एनफ है, 2 लेक्चर्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसमें अपना खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से P की वैल्यू क्या हो गई, वी स्क्वायर R1 क्या हो जाएगा यार, वी नॉट स्क्वायर इंटू P1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर इंटू P2। अब देखो इफ V इक्वल्स टू वी नॉट, देन P की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी नॉट स्क्वायर बाई वी नॉट स्क्वायर इंटू P1 प्लस वी नॉट स्क्वायर बाई वी नॉट स्क्वायर इंटू P2। तो P की वैल्यू आ जाएगी P1 प्लस P2। याद रहे ये आउटपुट पावर है और ये रेटिंग पावर है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं बस लास्ट। 2 bulbs are rated 30 watt to 20 volt and 60 watt 200 200 volt 200 volt. They are connected with uh, they are connected with the 400 volt 400 volt power supply in series. Find which bulb will get fused. लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। कमिंग वीक में 2 लेक्चर है, अब उसमें अपन कंप्लीट कर लेंगे। पहले तो नवंबर के लास्ट से स्टार्ट होता था, इस बार तो कोर्स कंप्लीट हुआ नहीं है, तो आई थिंक नवंबर के लास्ट से नहीं होके दिसंबर से स्टार्ट होगा फिर। वैसे नवंबर के मिड नवंबर से स्टार्ट हो जाता था AITS, इस बार तो अभी टाइम है। बट देखो पहले हो सकता है पार्ट टेस्ट तो हो ही सकता है, पार्ट टेस्ट तो हो ही सकता है ना, फुल टेस्ट नहीं होगा बट पार्ट टेस्ट तो ये स्टार्ट हो सकता है नवंबर मिड्स, नवंबर मिड्स 30 वॉट 200 वोल्ट। तो यहाँ से आप रेजिस्टेंस फाइंड करो R1, ये हो जाएगा 200 स्क्वायर बाई 30, ये वाली आ जाएगी 133.33 ओम। 60 वॉट 200, तो यहाँ से R2 की वैल्यू हो जाएगी 200 स्क्वायर बाय 60, ये हो जाएगा 666.67 ओम। ये दोनों सीरीज है, तो सीरीज में है तो ये सब क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में है तो करंट डायरेक्टली लिख लोगे V बाय R1 प्लस R2। V की वैल्यू कितनी है 400, अरे ऐसा है ना 400 R1, करंट ये हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे 2000 आ जाएगा।
तो 1/5 एम्पियर। तो इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा, V1 हो जाएगा IR1 1/5 इंटू 13 पॉइंट कितना आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 266.67। V2 कितना आ जाएगा, दिस माइनस दिस कर दो या IR2 लगा दो, 1/5 इंटू 666.67, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 133.334। इसके अक्रॉस R1 बल्ब, इस ये जो फर्स्ट बल्ब है उसके अक्रॉस कितना मैक्सिमम वोल्टेज हो सकता है, 200 आया कितना 266.6, where V1 is greater than 200 hence first bulb will get fused। क्लियर है, कॉपी कर लो, आज के लिए इतना ही रहेगा। कमिंग वीक में अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा 2 लेक्चर में, ठीक है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बचा है बस, बाकी सब हो चुका है। चलो बाय, टेक केयर। बाय।